नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वाला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन जो रहती है, पर हम पहचान बोलें, इसकी पहचान क्या रहती है? जो हिंदी वाक्य रहते हैं उनके अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। ठीक है, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में अगर हमको रहा है, रही है, रहे हैं शब्द मिलते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी रूल्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो हम लगाएंगे। ऐसे राम स्कूल जा रहा है, भाई काम कर रहा है ना, ऐसे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये तो होती है इसकी पहचान। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं इसके, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज़्यादा रूल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर और टेंसेस में देखें तो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ रूल्स होते हैं। इसमें दो रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है वो क्या होता है? यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन है तथा उससे पहले कोई वोवेल, वोवेल मतलब स्वर है, तो व्यंजन शब्द डबल हो जाता है। अब देखिए मैंने रूल्स लिखवा दिए, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे पुट। अब देखिए पुट का जो लास्ट वाला वर्ड क्या है? टी, इससे पहले क्या है आपका? यू, वोवेल। तो यहाँ पर ये रूल लगेगा। तो यहाँ पर जब भी आप इसमें आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। ये वाला जो टी जो वाला वर्ड है ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुटिंग। ऐसे ही मैंने लिखा सट, इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? सटिंग। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा रन, रन में अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल लगेगा, यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट है, तथा उससे पहले कोई वोवेल है। ये देखिए यहाँ पर वोवेल है, व्यंजन है, सॉरी स्वर है, तो व्यंजन शब्द क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। मतलब हम उसको क्या लिखते हैं? दो बार लिखते हैं। ऐसे हम लिखते हैं स्विम, स्विम में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग, स्विमिंग। यहाँ पर देखिए एम डबल हो गया, यहाँ पर एन डबल हो गया, यहाँ पे टी डबल हो गया, यहाँ पे भी टी डबल हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या होता है? यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का अंतिम शब्द ई है तो आईएनजी लगाते समय ई हट जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? ई हट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे मैंने लिखा टेक, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है? टेक। अब यहाँ पर इसका अंतिम शब्द क्या है? ई। जब आप इसमें आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। यहाँ से ई हट जाएगा। ऐसे मैंने लिखा सेक प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर क्या होगा? सेकिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस रूल्स को। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो और आपका अंतिम शब्द मेन वर्ब का क्या आ जाए? ई आ जाए, तब वहाँ पर ई हट जाता है। ठीक है, अब इस वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर, ये इसकी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और इनका यूज जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इस जैसे कि इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए किया जाता है, एक वचनकर्ता।
एक वचन कर्ता क्या होता है, जिसमें हम एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें तब वहां पर कौन सा होता है, एक वचन कर्ता। ठीक है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन कर्ता में ही आते हैं। जैसे ही यानी वह, सी यानी वह होता है। ही का प्रयोग हम जो है औरतों के लिए करते हैं। ही का प्रयोग हम ई का प्रयोग हम पुरुषों के लिए करते हैं। सी का प्रयोग हम औरतों के लिए करते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, और कोई एक नाम हो तब वहां पर याद आएगा इज। ठीक है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और आर का बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा आपका आर। बहुवचन कर्ता क्या होता है, जिसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है, तब हमारा बहुवचन कर्ता वहां पर होता है। जैसे मैंने बहुवचन कर्ता में क्या जाएगा, यू, बी, दे। ठीक है, ये आ जाते हैं बहुवचन कर्ता में। तो ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनके यूज रहते हैं। ये सब्जेक्ट साथ ऐसे इसका एक वचन कर्ता के साथ आएगा, एम आई के साथ। तो अब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर का आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले का यूज इसलिए करते हैं हम, जिससे क्या हो, हमारा जो सेंटेंस हो वो ठीक बन जाए, एग्जैक्टली बन जाए, कोई उसमें मिस्टेक ना हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल लिखा, हम एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे बहे पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पहचान होती है ना। अब यहाँ पर भय क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की। तो व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। ही आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट बात हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी। एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है, हमेशा इज आता है, तो क्या आएगा, इज। अब यहाँ पर उड़ाने को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या आ गया आपका, फ्लाई। अब इसमें क्या लग जाएगा, ING। तो ही इज फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है उसका, काइट। तो ही इज फ्लाइंग आ काइट, ये लगा देंगे। ये लगाने से क्या पता चलता है कि कोई एक पतंग ही उड़ाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, तो ही इज फ्लाइंग आ काइट। सेकंड देखिए, हम नाच रहे हैं। ठीक है, हम जो है नाच रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी। सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बहुवचन करता है तो क्या आएगा, आर, बी आर। फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, नाचने को क्या बोलते हैं हम, डांस। तो क्या आ जाएगा, डांस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसमें ING। ठीक है, तो बी आर डांसिंग, हम क्या है, नाच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डांस की स्पेलिंग क्या होती है, ये। अब यहाँ पर मैंने रूल लिखवाया था कि यदि फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का अंतिम शब्द ई है तो हम क्या ING लगाते समय क्या हटा देते हैं, ई हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डांसिंग, ना कि ऐसा लिखा होगा, ये गलत होता है। अगर आपने ई लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए जो रूल्स है उसमें क्या रहता है, ई हट जाता है और ING लग जाता है। अब थर्ड देखिए, ऐसे मैंने लिखा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब मैंने बताया था आई के साथ सब्जेक्ट क्या, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, IM। फिर खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगी इसमें, ING। तो I am eating, और ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, फूड। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गए, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईट क्या है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया का पहला रूप है, और इसमें फिर ING लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम, जो भी हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। एक और देखिए एग्जाम्पल, ऐसे मैंने लिखा, रानी पढ़ा रही है। तो इसका क्या बनेगा, रानी पढ़ा रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो रानी यहाँ पर नेम है और एक वचन करता है तो रानी, फिर क्या एक वचन करता है साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। तो रानी इज अब पढ़ा रही है, तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीच, और फिर इसमें क्या लग जाएगा, ING। तो रानी इज टीचिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या रहता है, नॉट लगा रहता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगा रहता है, नॉट लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी जो एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज, जैसे इज, एम, आर। इसका प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट। और एम का आई के साथ, और आर का आएगा हमारा, आर का जो रहता है बहुवचन कर्ता के साथ, जैसे यू, बी, दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर प्लस क्या आएगा, नॉट आएगा, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING, और प्लस लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, मतलब कोई लड़का है जो किताब नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, लड़का है, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, ही इज, फिर क्या आएगा हमारा, नॉट, ही इज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पर किताब नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड। क्या बोलते हैं, रीड। पर इसमें क्या लग जाएगा, ING, ही इज नॉट रीडिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो क्या आ जाएगा, ए बुक। ठीक है, ही इज नॉट रीडिंग आ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं नाच नहीं रहा हूँ। मैं नाच नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाच नहीं रहा हूँ, तो क्या बनेगा इसका, आई एम नॉट डांसिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, वे खाना नहीं बना रहे हैं। वे खाना नहीं बना रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए, वे खाना नहीं बना रहे हैं, तो वे क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, दे के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, दे आर नॉट कुकिंग। कुक यानी क्या होता है, खाना बनाना। ठीक है, तो इसमें ING लग जाएगा, और फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट कुकिंग फूड, दे आर नॉट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ऐसे क्या भाई नहीं, क्या भाई सो रहा है, क्या भाई जाग रहा है, क्या भाई पढ़ रहा है, क्या भाई नाच रहा है, तो एक्सेट्रा है ना, ETC। तो यहाँ पर ऐसे हम जो है एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेंगी वो क्या आएंगी, इज, एम, आर आएंगी। इज, एम, आर, इसके साथ क्या आएगा, ही, सी, इट, एक वचन करता है। और एम के साथ क्या आएगा, आई आएगा एम के साथ। और आर क्या आता है, बहुवचन कर्ता के साथ, यू, बी, दे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस रहते हैं उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे लगाए जाते हैं। तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा प्लस का सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ING लगेगा, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाइए आप क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो क्या आया है, तो देखिए पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम क्या है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट यू, आर यू, फिर क्या आएगा पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं फ्लाई, और फिर इसमें क्या लग जाएगा ING, और प्लस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा काइट, आर यू फ्लाइंग काइट। ठीक है, आर यू फ्लाइंग काइट। और देखिए क्या मोहिनी, क्या मोहिनी, क्या मोहिनी खाना खा रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मोहिनी जो है एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी इज, क्या आएगी इज, फिर मोहिनी, अगर नेम दिया है तो नेम ही लिखेंगे हम, है ना। तो इज मोहिनी ईटिंग, इज मोहिनी ईटिंग फूड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या मोहिनी खाना खा रही है, इज मोहिनी ईटिंग फूड। एक और देखिए, क्या बहे नदी में तैर रही है, क्या वह नदी में तैर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तैर रही है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़की की, तो लड़कियों के लिए हम क्या लगाएंगे भाई की जगह सी। तो पहले हमारा क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज सी स्विमिंग इन द रिवर, तो इसका क्या बनेगा इज सी स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, तो ये थे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।